जो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने अंदर से रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हो डांस। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जॉब कर सकता था, मेरी पढ़ाई अच्छी थी, मैं जॉब कर सकता था, मैं कनाडा जा सकता था। मेरे दादाजी जो मेरे रियल दादाजी हैं, मेरे पापा का भाई, वो कनाडा रहते हैं, तो मैं वहाँ जा सकता था। और मेरा ऑप्शन ये मेरे को 2015 में मिलता था, पर मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मेरे को यहीं पर रह के डांस करना है ना। और अभी भी मेरे को तबीयत खराब हो गया था, मेरा पिछला 1 साल 2 साल बीच में तबीयत खराब हो गया था बहुत ज़्यादा, और मेरा डांस एकदम नीचे चला गया था। तो मुझे वापस से पूरा पुश करके वापस से उठना पड़ा, सारा करना पड़ा। और वो भी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे अंदर से कॉलिंग आ रही थी कि मेरे को ये करना ही है। मतलब और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे को बेस्ट बनना है। अभी भी ऐसा होता है, कभी मेरा मन नहीं करता है, मेरे को लगता है कि यार मैं बैठ जाता हूँ, यार थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, इतने दिनों से इधर उधर भाग रहा हूँ, जगह जगह क्लासेस हो रही हैं, फिर अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा है सोने का, रेस्ट करने का। बट फिर लगता है कि यार मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखी है कि मेरे को बेस्ट बनना है। और जब आपको बेस्ट बनना है तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी प्रैक्टिस कर रहा है। समझ रहे हो? तो मेरे को अगर बेस्ट बनना है कॉम्पिटिटिव वे में, तो मुझे बेस्ट करना है। मेरे को अगर आर्टिस्टिकली अपना बेस्ट निकालना है, तब भी मेरे को डांस करना पड़ेगा। जब तक मैं नाचूंगा नहीं, तब तक मेरा बेस्ट निकल नहीं सकता है। मैं बैठ के सोचते नहीं निकाल सकता बेस्ट। मेरे को अपनी बॉडी को हिलाना ही पड़ेगा, और मैं अपनी बॉडी को जितना हिलाऊंगा, जितने घंटे हिलाऊंगा, उतना डांस मेरा अपग्रेड होता रहेगा। बिना बॉडी हिलाए डांस इतना अपग्रेड नहीं हो सकता। आप सोचो कि मैं बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें समझ जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी बॉडी हिलानी ही पड़ेगी। तो अपने रीज़न फाइंड आउट करो, अपने रीज़न ढूंढो कि क्या रीज़न है कि तुम्हें डांस करना है, मोटिवेशन क्यों है तुम्हें, क्यों डिसिप्लिन क्रिएट करो अपनी लाइफ में, कि रोज भी प्रैक्टिस कर रहे हो। वो तुम्हारे को अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, जैसे बाहर से कि आज हमारे यहाँ पे एक क्लास हो रही है, तो चलो मैं भी चल के देख लेता हूँ। वो बाहर से आपको मोटिवेशन मिलती है कि 20 बंदे एक जगह जा रहे हैं, तो चलो मैं भी चले जा रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए कि 20 बंदे नहीं जा रहे हैं पर मैं जाऊँ। तुम एक अकेले बंदे वैसे होने चाहिए कि तुमने कर दिया तो तुम्हारे साथ 20 बंदे अपने आप ही खड़े हो गए करने के लिए, यार हमें भी करना है। समझ रहे हो? वो वाली चीज़ चाहिए, तभी हुआ वो मैं खुद ही करना पड़ेगा। और कुछ करियर बनाने के लिए, या डांस में करियर बनाने के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ साल तक भूल जाओ कि आपको कुछ पैसा या फिर कुछ भी मिलने वाला है। और वो कुछ साल 5-6 साल भी हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई में भी उसने 12वीं तक पढ़ाई करी थी, उसके बाद कॉलेज करके फिर तुम्हें जॉब मिलती है ना। तो डांस में भी ऐसे ही है, मतलब 5-6 साल तक ये सोच के चलो कि मुझे करियर बनाना ही नहीं है। मतलब मैंने तो सोचा ही था कि मैं करियर बनाने से बैठा हूँ, मैंने सोचा था कि मेरे को अपना डांस बहुत अच्छा बनाना है। जब मैं अपना डांस अच्छा बनाने लग गया, मेरा करियर अपने आप में बनने लग गया, क्योंकि लोगों को पसंद आने लग गया मेरा डांस। लोग मुझे अपने आप नाम बुलाने लग गए, अलग अलग जगह सीखने के लिए बुलाने लग गए, लोग मुझसे सीखने के लिए घर पे आने लग गए, तो अपने आप ही मेरा करियर बनने लग गया। समझ लो? ये ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो खाने का दुकान होता है ना, खाने की दुकान में सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए? खाना है ना। खाने का टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। अगर मैं दुकान बहुत अच्छी सजा के रख दिया, खाना बेकार है, एकदम टेस्ट नहीं है, तो लोग नहीं आएंगे एक टाइम बाद। तो पहली बार एकदम से आ गया, देख के अच्छी दुकान है तो वो आ गया, वरना लोग नहीं आएंगे। जिनको टेस्ट नहीं पता है कि इसकी दुकान का टेस्ट अच्छा नहीं है। वही अगर मैंने ठेले पे बहुत अच्छे टेस्ट वाला खाना खोल रखा है, एक छोटा सा एक रिक्शे पे मैं खाना बना रहा हूँ और मेरा खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो भीड़ लग सकती है वहाँ पर बहुत सारी, है ना। तो टेस्ट मैटर करता है। वैसे ही आपके यहाँ पे करियर में इसमें आपका आर्ट मैटर करेगा। अगर आपका डांस इतना अच्छा है, आपका करियर अपने आप ही बन जाएगा। आपका दिमाग इतना अच्छा है कि आप मार्केट करना जानते हो, आप अपनी चीज़ों को संभालना जानते हो, आपका करियर अपने आप ही बन जाएगा। तो करियर बन जाता है, पर टाइम लगता है। ईज़िली नहीं बनता है, जल्दी नहीं बनता, टाइम लगता है। रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, मतलब दिखा नहीं पाता। मतलब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर, एक ये कि आपने उस जगह का बार बार एक्सपीरियंस नहीं लिया,
मतलब मान लो आपको मैं साइकिल बनाऊँ अभी और मैं बोलूँ सब आगे नाचो, तो सब नहीं नाच पाएंगे क्योंकि सबको डर लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं दिए। तो यही मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस लो। जितना ज़्यादा सर्कल में घुसोगे, जितना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करोगे, जितना ज़्यादा बैटल करोगे, उतना ज़्यादा दिखा पाओगे लोगों को। जैसे मैं भी पहले बहुत घबराता था, तो मैं बचता था सिचुएशन से। मैं ऐसे बताऊँ तो मैं 2018-19 तक तो माइक पकड़ने से डरता था कि माइक नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं बहाने ढूंढता था माइक ना पकड़ने में। तो मेरा एक फियर था वो, और वो फियर आया था स्कूल टाइम की वजह से। स्कूल में मैं एक बार 8-9 क्लास में पोएम बोलते पोएम भूल गया था स्टेज पे, और सारे लोग मेरे को देख रहे थे और मैं भूला हूँ और मैं चुप खड़ा था वैसा, और मेरे को डर लगने लग गया था, एकदम मेरी चेस्ट हैवी होने लग गई थी। उसके बाद से मेरे को वो फियर ही बैठ गया मेरे दिमाग में माइक को लेकर। तो मैंने 2017-16 में जब मैं कैंप्स में सिखाने लगा, तब मैंने उसको फेस करना पड़ा मेरे को बार बार उस सिचुएशन में अपने आपको डालना पड़ा, माइक पकड़ना पड़ा, माइक पकड़ के बोलना पड़ा, कॉन्फिडेंट होना पड़ा। फिर जाके धीरे धीरे मैं मेरा अपने आप ही कंट्रोल आ गया उस पर, मेरी स्पीच पे, मेरे बात करने के तरीके पे, माइक पे। तो वही है, आपको सिचुएशन में अपने आप को डालना पड़ेगा। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको मान लो एक डब्बे में बंद करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको एक डब्बे में बंद कर दूँ, ठीक है? बक्से में, उस बक्से में अंधेरा है, एकदम अंधेरा है, ठीक है? और उसमें उसी बक्से में कहीं चाबी पड़ी है, ठीक है? अभी मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें मैं बंद करूँगा, तुम्हें फटाफट वो चाबी कहीं ढूंढ के उस चाबी को खोल के और बक्से से बाहर निकलना है। अब तुम बक्से के बाहर खड़े होकर कितना भी सोच लो, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वो कुछ काम नहीं आएगा जब तक तुम बक्से के अंदर नहीं जाओगे, है ना? बक्से के अंदर जाओगे, जब वहाँ पर तुम्हारी सांस खुलेगी, अंधेरा होगा, तुम्हें डर लगेगा, एक टाइम तुम कहोगे नहीं, बोल दो, तुम बाहर आओगे, फिर डर लगेगा, अगली बार फिर जाने का हिम्मत करोगे कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर सोच के चल नहीं जाओगे, फिर जाके फिर हाथ पैर मारोगे कि नहीं इससे ज़्यादा करूँगा इस बार, क्या पता चाबी मिल भी जाए, खोल भी दो। पर लेकिन तुम्हें खुद से वो एक्सपीरियंस करना पड़ा, घर बाहर बैठ के तुम वो नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो वैसे ही हार से सोचते तुम नहीं कर सकते कुछ भी कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपको साइकिल करना पड़ेगा, आपको बैटल करना पड़ेगा, आपको उस सर्कल में उस फील्ड को समझना पड़ेगा, तभी हो पाए, वरना नहीं हो पाए। अगर बार से सोचते रहोगे और कम एक्सपीरियंस लोगे लाइफ में, जल्दी नहीं अचीव कर पाओगे। जितना ज़्यादा अचीव करोगे उतना बढ़िया। मतलब बेसिकली अपना डर हटाओ। डर किस चीज़ का है? मोस्टली हमें डर किस चीज़ का लगता है? मोस्टली क्या डर लगता है हमें परफॉर्म करने से पहले? कि मैं बेकार कर रहा हूँ, या मुझे लोग अच्छा तो नहीं है। तो मैं कहूँगा तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ है, अपने दिमाग में ये सोच के जाओ कि 5 बैटल में बेकार करके आऊँगा। सोच के जाओ कि मैं बेकार नाच के आऊँगा। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तुम अपने दिमाग से खुद ही सोच रहे हो चीज़ें। जैसे मैंने भी ये चीज़ कही थी, मैं एक टक गया आया था, मैं साइफर में जाना था और मैं जाके सिर्फ खड़ा हो जाऊँ और सिर्फ ग्रुप कर रहा हूँ, और लोग सोचते थे कि यार ये ऐसे क्या बेसिक सा कर रहा है, और ऊपर से मेरा नाम तो था भी उस टाइम पे कि हाँ भाई पेड्रो भैया। पर मैं बैटल में भी और साइफर में भी और प्रीलियम्स में भी, इंटरनेशनल जैम में भी मैं सिर्फ बेसिक ड्रिल्स करने लग गया था बीच में, और मुझे सही में बहुत मज़ा आया उस चीज़ में, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से लड़ना सीख लिया, लोगों की जजमेंट से लड़ना सीख लिया। तो वो चीज़ में मेरे को हेल्प किया बहुत ज़्यादा मेरी जर्नी। और फिर उसके बाद मेरा अब ऐसा है कि मैं कुछ भी नाचूँ ना, मेरे को डर नहीं लगता ऑडियंस के सामने, चाहे वो इंटरनेशनल चाहे वो नेशनल, मुझे अब डर नहीं लगता। चाहे मैं बेसिक नाच रहा हूँ, चाहे मैं एडवांस नाच रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसा नाच रहा हूँ, पर मेरे को डर नहीं लगता। तो वो कुछ तुम्हें अपने मेंटली माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, सिचुएशंस में डालना पड़ेगा अपने आप को, अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी हो पाएगी। कैसे करना चाहिए? मतलब देख के जो करते हो आप लोग। हाँ, मतलब जैसे क्या होता है स्टार्टिंग में, मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग का एरा हमेशा ऐसे आता है कि आपका दिमाग अभी अपने आप आइडियाज़ नहीं बना पाएगा, आपका दिमाग अभी अपने आप चीज़ें नहीं बना पाएगा, तुम्हें पता ही चलेगा कि चीज़ें बनाते कैसे, समझ रहे हो? तो तुम देख के सीखोगे।
वीडियो में देख लिया, किसी डांसर को देख लिया, उसकी तरह करने की कोशिश करी, फिर धीरे धीरे उससे तुम्हारा अपना स्टाइल बनना स्टार्ट हुआ। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि करो ये चीज़, और यही एक तरीका है सही बताऊँ तो, क्योंकि इतना जल्दी खुद से नहीं सीखने को मिलता। अगर आपके पास टीचर ना हो, कोई जो आपको रोज सिखा रहा है फ्री स्टाइल या फिर आइडियाज़ दे रहा है नए, अगर वो ना हो तो आप शायद देख देख के सीखोगे, और शायद आप किसी तरह दिखने भी लग जाओ बुरे से, कपड़ों में भी और चीज़ों में भी और डांस में भी, सामान में भी। बट हमेशा दिमाग में रखो कि तुम किसी और की तरह नाच रहे हो, तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना है, समझ रहे हो। और फिर उसके लिए अपने फाउंडेशन ढूंढो, अपने तरीके ढूंढो खुद से धीरे धीरे। मतलब 1-1.5 साल बाद तुम्हें अपने तरीके पता होने चाहिए कि मेरे पास ये तरीका है और मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर आप अपने तरीके से करने लग जाओगे। पर वो ये मैं सही बताऊँ दोस्तों, 1 साल तक तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कर क्या है। रोज तुम बोर हो जाओगे, रोज तुम सेम ड्रिल्स करोगे, जो कि नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये मैंने भी करी है, ये मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट ये बताते ही नहीं कि भाई तुम्हें 1-1.5 साल 2 साल स्टार्टिंग के तो लग ही जाएंगे, और वो तुम्हें बहुत सारी एडवांस चीज़ें करवा देंगे जो कि तुम अभी एकदम से नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी बॉडी में एडवांस अभी तुम्हें करवाने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी को नेचुरल बनाना है, उसको बहुत सारा चीज़ें नहीं देनी, उसको कम चीज़ें देनी है जो कि बहुत नेचुरल है, जो बहुत अच्छी दिखती है, जो जिसको तुम फील कर पा रहे हो कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो अपने आप ही बिल्ड होती है, समझ लो। 1 साल 1.5 साल सोच के चलो कि यार मैं तो अभी सिर्फ समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मजे मार रहा हूँ, मैं अपना आराम से चीज़ें करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझो आराम से चीज़ें देखो, सीखो क्या होता है, उससे उस चीज़ को करने की कोशिश करो पूरी एग्जैक्ट सेम, फिर अगले 1-1.5 महीने में उसको चेंज करके अपने तरीके से करने की कोशिश करो, समझ रहे हो। उससे आपको अलग अलग वेज मिलेंगे करने के, ठीक है। इसमें सालों का फर्क है, मतलब कुछ ये नहीं है, तुम भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, पर उसमें सालों का फर्क है। वही चीज़ मैंने 2-3-4 साल से घिस रखी है, वही चीज़ तुमने सिर्फ 3 बार घिस रखी है, समझ रहे हो। तुमने अगर मान लो एक चीज़ 1 महीने में 20 बार घिस ली, मान लो, है ना, मैंने तुम्हें आज कोई चीज़ सिखाई, तुमने उसको 20 बार घिस लिया, तुमने उसको 20 बार घिसा है, मैंने उसको 4 साल घिसा, 4 साल में तो उसको मैंने कितनी बार घिस लिया होगा, समझ लो, यही डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करोगे ना, मेरे को पहले लगता था जब मैं बाहर का डांसर इतने नहीं देखता था ना, 2018